मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। ऑपरेशन में वेनेजुएला के 20 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स मर गए और इसी दिन दुनिया की राजनीति हिल गई। वेनेजुएला का सीधा आरोप है नार्को टेररिज्म एक एक्सक्यूज है, असली गेम ऑयल कंट्रोल का है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवेन ऑयल रिजर्व रखता है। जब से अमेरिका ने ऑयल टैंकर्स को रोकना, सीज करना और तेल कंपनीज को डायरेक्शन देना शुरू किया, तब से ये साफ है कि तेल जियोपॉलिटिकल इस पूरे डिस्प्यूट की जड़ है। मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सबसे तेज रिएक्शन आया रसिया और चाइना का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में दोनों देशों ने अमेरिका पर आरोप लगाया। यह इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन है। यह एक सोवरजीन देश पर हमला है। अमेरिका अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है। चाइना ने कहा लैटिन अमेरिका की शांति को खतरा है। रसिया ने इसे फुल एग्रेशन कहा। चाइना नाराज इसलिए भी है क्योंकि वेनेजुएला उसका बड़ा ऑयल सप्लायर था और अब यूएस ने ऑयल सप्लाई रूट्स अपने कंट्रोल में ले लिया है। जब यूएस ने वेनेजुएला को ऑयल पर कंट्रोल जमाना शुरू किया, चाइना की रिफाइनरी को भी भारी झटका लगा। इसलिए अब चाइना हेवी क्रूड सप्लाई के लिए ईरान पर निर्भरता बढ़ाने जा रहा है। ईरान ने ओपनली कहा अमेरिका हमेशा दूसरे देशों की सरकारें गिराने की कोशिश करता है। ईरान, चाइना और रसिया तीनों इस मुद्दे पर एक साथ खड़े दिख रहे हैं। स्पेन, मैक्सिको, यूएन के कुछ मेंबर्स और कई लैटिन अमेरिकन देशों ने भी यूएस की एक्शन को डेंजरस प्रेसिडेंट बताया। इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। हम इसमें डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहते क्योंकि इंडिया दोनों से तेल खरीदता है, यूएस एलाइज से भी और वेनेजुएला ईरान से भी। मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने सत्ता संभाली। कंट्री में प्रोटेस्ट, मिलिट्री क्लैशेज और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है। इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स की एज पर थी। अब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और यूएस इंटरफेरेंस ने सिचुएशन और खराब कर दी है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली बोला वेनेजुएला में कौन सी ऑयल कंपनी काम करेगी ये हम डिसाइड करेंगे। यूएस स्ट्रेटेजिकली वेनेजुएला के तेल अपने हित में यूज करना चाहते हैं, चाहे वो चाइना को वीक करे या ईरान को आइसोलेट या रसिया के इन्फ्लुएंस को लैटिन अमेरिका से हटाए। इस पूरे मामले के 3 बड़े ब्लॉक बन गए हैं। अमेरिका एंड वेस्टर्न एलाइज, जहां पे गोल ऑयल कंट्रोल प्लस चाइना रसिया इन्फ्लुएंस कम करना है। रसिया, चाइना, ईरान एलाइज, गोल इसका है अमेरिका के डोमिनेंस को रोकना और वेनेजुएला को अपनी साइड पर रखना। न्यूट्रल कंट्रीज में इंडिया और यूयू के कुछ देश हैं। गोल इनका है ऑयल सप्लाई और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बचाना। दोस्तों, वेनेजुएला का मामला किसी एक देश की राजनीति नहीं है। दुनिया के 3 सबसे बड़े पावर ग्रुप्स का आमना सामना है। ऑयल, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक कंट्रोल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये 4 चीजें पूरी लड़ाई को डिफाइन करती है। आगे क्या होगा? क्या डिप्लोमेटिक टॉक्स चलेगी या दुनिया एक नए वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ बढ़ रही है? ये वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं न्यूज आजकल। मैं हूं शुभम। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।